राजविद्या राजगुह्य योग विस्तृत संस्करण। भूमिका। जब ईश्वर स्वयं अपना हृदय खोलते हैं। अब युद्ध भूमि मौन है, शस्त्र थमे हुए हैं, शंख शांत है। अब न प्रश्न है न प्रतिवाद, अब केवल कृष्ण का स्वर है, गंभीर, करुण और पूर्ण। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान देने जा रहा हूं जो सब विद्याओं का राजा है, जो सब रहस्यों का राजा है। ये ज्ञान ग्रंथों में नहीं मिलता, ये केवल वही उतरता है जहां श्रद्धा होती है। राज विद्या जो मन को शुद्ध करती है। कृष्ण कहते हैं, ये ज्ञान अत्यंत पवित्र है, क्योंकि ये कर्म को नहीं बदलता, कर्ता को बदल देता है। मन की अशांति, भय, द्वंद्व, अहंकार सब इसी के स्पर्श से गल जाते हैं। ये ज्ञान बोझ नहीं, मुक्ति है। श्रद्धा का रहस्य। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जिसमें श्रद्धा नहीं वह इस ज्ञान को नहीं पकड़ पाता। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं, श्रद्धा का अर्थ है अहंकार का झुक जाना। जहां मैं जानता हूं समाप्त होता है, वहीं ये अध्याय आरंभ होता है। मैं सब में हूं पर सबसे परे। कृष्ण कहते हैं, समस्त जगत मुझसे व्याप्त है, सब प्राणी मुझ में स्थित है, पर मैं उनमें बंधा नहीं हूं। यहां ईश्वर स्वयं को सीमित नहीं करते। वे बताते हैं, मैं सृष्टि में हूं पर सृष्टि मेरा बंधन नहीं। मैं जन्म में हूं पर जन्म मेरा नियम नहीं। प्रकृति और ईश्वर। कृष्ण कहते हैं, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। सृष्टि अपने आप नहीं चलती, उसके पीछे नियंता है, पर वो नियंता हस्तक्षेप नहीं करता, केवल संतुलन बनाए रखता है। जो मुझे नहीं पहचानते। कृष्ण करुण स्वर में कहते हैं, जो मुझे नहीं जानते वे संसार के चक्र में भटकते रहते हैं। यह दंड नहीं, यह स्थिति है। जैसे मार्ग न जानने वाला घूमता ही रहता है। महात्माएं कौन हैं? कृष्ण कहते हैं, जो मुझे भजते हैं, जो मेरे सिवा और कुछ नहीं देखते, वे महात्मा हैं। महात्मा होने के लिए त्याग नहीं, केवल दृष्टि बदलनी होती है। भक्ति सबसे सरल, सबसे सुरक्षित मार्ग। अब कृष्ण का स्वर अत्यंत कोमल हो जाता है। जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, मैं उसकी योगक्षेम की चिंता स्वयं करता हूं। यहां ईश्वर कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं हूं। यह अध्याय का सबसे आश्वस्त करने वाला वाक्य है। देवताओं की पूजा और उसका फल। कृष्ण कहते हैं, जो जिस देवता को पूजता है उसे वही फल मिलता है, पर वे जोड़ते हैं, वह फल सीमित होता है, क्योंकि इच्छा से उपजी पूजा इच्छा पर ही समाप्त होती है। सरलतम अर्पण। अब कृष्ण वो वाक्य कहते हैं जिसने भक्ति को सबके लिए खोल दिया। यदि कोई प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। यहां न वैभव चाहिए न सामर्थ्य, केवल भाव। सबके लिए खुला द्वार। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, स्त्री, वैश्य, शूद्र, पापी भी इस मार्ग से मुझे पा सकते हैं। ये अध्याय किसी को बाहर नहीं रखता, ये ईश्वर की करुणा का उद्घोष है। जीवन को भक्ति बना दो। कृष्ण कहते हैं, जो भी करो, खाओ, पियो, दान दो, तप करो, सब मुझे अर्पित करो। ये अध्याय कहता है, जीवन को बदलने की आवश्यकता नहीं, भाव को बदलो। अंतिम आमंत्रण। अध्याय के अंत में कृष्ण धीरे से कहते हैं,
मन मुझे दो, मुझे ही चाहो, मुझ में ही रहो। ये आदेश नहीं, ये प्रेम पत्र है। अध्याय 9 का परम सार। ईश्वर को पाने के लिए योगी होना आवश्यक नहीं, केवल अपना होना आवश्यक है। ये अध्याय समाप्त नहीं होता, ये मन में बैठ जाता है। जहां प्रश्न थे वहां विश्वास आता है, जहां भय था वहां शरण आती है। जय श्री कृष्ण।